नमस्कार, मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। वक्त हो गया है दिन भर की तमाम बड़ी खबरों का और शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। राजस्थान की गहलोत सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज रविवार को बड़े फैसले लिए हैं। 8 शहरों में कल 22 मार्च से रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाने की बड़ी घोषणा कर दी है। प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा और आजीविका को सुचारू रखने के लिए जनहित में सरकार ने यह आवश्यक कदम उठाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री निवास पर आज महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा भी मौजूद थे, जिसके बाद सीएम गहलोत ने कुछ बड़े निर्णय लिए। अजमेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर, सांगवाड़ा और कुशलगढ़ में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया गया है। साथ ही में बड़ी अपडेट आपको दे दें, यह अपडेट आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। आगामी 25 मार्च से राजस्थान में बाहर से आने वाले सभी यात्रियों के लिए 72 घंटे के भीतर की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। यानी कि देश के किसी भी कोने से अगर आप राजस्थान आ रहे हैं तो आपको कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। यानी कि अब सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया गया है। एयरपोर्ट, बस स्टैंड तथा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की जांच भी की जाएगी। दूसरी बड़ी अपडेट आपको दे दे, राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए प्राथमिक स्कूल आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि ऊपर की कक्षाओं और कॉलेजों में कोविड प्रोटोकॉल की पालना के साथ शैक्षणिक गतिविधियां संचालित होगी। कक्षाओं में 50% से अधिक विद्यार्थी उपस्थित नहीं हो सकेंगे। वहीं विवाह समारोह में 200 और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। विवाह की सूचना संबंधित उपखंड मजिस्ट्रेट को ईमेल के जरिए पहुंचानी होगी। प्रशासन के मांगने पर विवाह समारोह से संबंधित वीडियोग्राफी उपलब्ध करवानी होगी। हालांकि हैरान कर देने वाली बात यह है कि राजनीतिक रैलियों पर कोई रोक नहीं है। साथ ही में आपको बता दें, मेले, उत्सवों, त्योहारों आदि के संदर्भ में सीएम गहलोत ने अपील की है और कहा है कि प्रबंध समितियां ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था कराए। आमजन भी परिवार सहित समय के घर पर ही दर्शन करें। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दे, जो यात्री नेगेटिव रिपोर्ट के बिना राजस्थान आता है तो उसे 15 दिन के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। सभी कलेक्टर अपने जिलों में संस्थागत क्वारंटाइन की व्यवस्था भी फिर से शुरू करेंगे। यानी कि कोरोना ने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी है। राज्य में अब मिनी कंटेनमेंट जोन की व्यवस्था फिर से लागू होगी। जहां भी 5 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आते हैं तो वहां उस क्लस्टर या अपार्टमेंट को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा। प्रदेश की अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज जैसलमेर एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के विमान की लैंडिंग में आई परेशानी ने यात्रियों की धड़कनें बढ़ा दी। अहमदाबाद से उड़ान भरकर जैसलमेर पहुंचे विमान की तकनीकी कारणों से लैंडिंग नहीं हो पाई। पायलट ने 3 बार लैंडिंग की, लेकिन तीनों बार भी नाकामयाब रहा। करीब 1 घंटे तक जैसलमेर के आसमान में मंडराने के बाद विमान को वापस अहमदाबाद ले जाया गया। इस दौरान कई यात्री घबराकर जोर जोर से रोने लगे। दरअसल इस विमान में 44 यात्री सवार थे। विमान के जैसलमेर पहुंचने पर पायलट ने लैंडिंग के लिए पोजीशन ली, लेकिन विमान को हल्का सा नीचे लाने के बाद वह उसे अचानक ऊंचाई पर ले गया और करीब 1 घंटे तक जैसलमेर के आसमान में मंडराने के बाद विमान को वापस अहमदाबाद ले जाया गया। हालांकि राहत की बात यह रही कि दूसरे पायलट ने उसी विमान को शाम 5:22 पर जैसलमेर में सुरक्षित रूप से लैंड करवा दिया गया। तो यही थी प्रदेश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। राजस्थान की बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।